जस्टिस बोबते साहब ने कहा कि दिस इज़ अ वेरी गुड ऑर्डर, वाई यू केम हियर, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इट। ये उन्होंने कहा कि इतना अच्छा ऑर्डर है, उसमें मैं कोई दखल नहीं दूंगा। तो ये ज़रूर मैं एक्सेप्ट करूंगा आपसे कि एक्टिविज़म हैज़ कम इनसाइड डॉक्टर कफील। बच्चों के हत्यारों के जानने का समय आ गया है, 2022 बहुत दूर नहीं। जब 9 दिसंबर को हम लोग को नोटिस सर्व हुआ तो आई वॉज सरप्राइज, मतलब मुझे वो आश्चर्य हुआ कि जब इतना अच्छा जजमेंट हाई कोर्ट का आया है और मैंने अपनी स्पीच में कुछ नहीं कहा है, फिर भी सरकार, मतलब 28 राज्य हैं और मैंने एनटीसीए में 100 से ज़्यादा स्पीचेस दी थी, किसी भी सरकार ने कोई भी केस नहीं किया। और भारत का भी इतिहास रहा है, कभी भी एनएसए अगर किसी हाई कोर्ट ने क्वैश किया है तो किसी सरकार ने इस तक की नहीं कोशिश की कि वो आके सुप्रीम कोर्ट के उस प्लेयर को चैलेंज करें। दूसरे, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टी बन गई और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तक को अपॉइंट कर दिया। एनीवे, बहरहाल मेरे एडवोकेट के हिसाब से था कि जो है हम लोग लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। पर फिर भी मेरी फैमिली में एक शादी थी, भाई की थी, शादी थी 17 को, कल ही, और एक तरह से 4 सालों बाद पहली बार एक खुशियाँ आई थी। और मतलब मेरी अम्मी जान पिछले 3 साढ़े 3 साल से हम लोगों ने नहीं, पूरी फैमिली ने सफ़र किया है, तो वो थोड़ी इनएक्टिव हो गई थी, थोड़ी डरी रहती थी। पर जब से भाई की शादी लगी थी बहुत खुश थी, शॉपिंग कर रही थी और सब लोग जो है बहुत उत्साहित थे। 14 की डेट थी और पता नहीं क्यों उन्होंने उसे पोस्टपोन करा के 17 को करा लिया, जिस दिन मेरे भाई का निकाह था। और मैं सुबह शेरवानी पहन के एक सुप्रीम कोर्ट गया कि मुझे नहीं पता था कि चीफ जस्टिस साहब के पास केस है और वो शायद वो हाई कोर्ट का अगर पलट दें इन केस तो मुझे वहीं से अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो शायद मैं बच्चों से मिल नहीं पाऊँगा। तो मैं अपने बच्चों को हक करके, मैं अपनी माँ से मिल के, अपनी वाइफ को बता के, समझा के और गले लगा के निकला था। आई वॉज वेरी रिलीव्ड कि द मोमेंट वो फाइल मेरे जैसे ही सामने आए, डॉक्टर कफील वर्सेस मेरी माँ का नाम नुसरत परवीन वर्सेस उत्तर प्रदेश आया, तो जस्टिस बोबते साहब ने कहा कि दिस इज़ अ वेरी गुड ऑर्डर, वाई यू केम हियर, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इट। ये उन्होंने कहा कि इतना अच्छा ऑर्डर है, उसमें मैं कोई दखल नहीं दूंगा। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा कि हमें कम से कम इतना रिलीफ दे दीजिए कि वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट एनएसए क्वैशिंग का है, उसका जो मेरे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जैसे बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी का है, या फिर बहराइच इंसिडेंट का है, या अलीगढ़ में अभी भी केस चल रहा है, उस पर फ़र्क ना पड़े। तब मेरी एडवोकेट इंदिरा जयसिंह मैम ने उसी वक्त चीफ बोबते साहब को कहा कि सर, इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ये जो तीनों केसेस की बात कर रहे हैं, ये तीनों केस बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कफील को विंडिकेट करने के लिए लगाए हैं। तब चीफ जस्टिस ने इस बात को माना और उन्होंने इस ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब मुझ पे इन तीनों केसेस को के बहाने एनएसए नहीं लगा सकती है। तो इट वाज अ वेरी गुड रिलीफ। उसी वक्त मैंने घर वालों को फ़ोन किया और वीडियो कॉलिंग में सब लोग जुड़ गए और एवरीबडी क्राइड, बट इट वाज अ जॉयफुल टीयर्स। बहुत अफेक्ट कर रहा है यार। देखो, मैं जब इंडिया में कोरोना का एक भी केस नहीं था, 28 जनवरी 2020 को मुंबई एयरपोर्ट से ही मैंने वीडियो बना के कोरोना के बारे में अपने भारतवासियों को आगाह किया था और स्टेप्स बताए थे कि सरकार को भी क्या करना चाहिए था। यहाँ तक कि जेल से भी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने लेटर लिखा था। मुझे अगले ही दिन 29 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया और आज मैं 4 महीने होने जा रहे हैं जेल से बाहर आया हूँ
मैं बार बार उत्तर प्रदेश के अथॉरिटीज़ को लेटर लिख रहा हूँ, हर महीने एक लेटर लिखता हूँ कि मुझे मेरी नौकरी दे दें, ताकि मैं अपने 10 साल 20 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा मेडिकल फील्ड का, उससे शायद किसी एक की जान बचा सकूं। घर बैठे रहने से तो कुछ नहीं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि आर्टिकल्स लिखूं, वीडियो बना के लोगों को आगाह करूं, पर ये तो है कि मेरी डॉक्टरी मेडिकल लाइफ जो है बहुत अफेक्ट हो चुकी है। वंस अ डॉक्टर इज़ ऑलवेज अ डॉक्टर। बट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैं डॉक्टर होते हुए एक अच्छी हाई अकाउंट फैमिली सोसाइटी से बिलोंग करते हुए भी अच्छा काम करने के बावजूद पिस सकता हूँ, तो उन मज़लूमों का, जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, पुअर है, उनका क्या इस देश में हो रहा है? क्यों जो है इतनी नफ़रत धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रीजन के नाम पे, तुम साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन पे फैलाई जा रही है? तो ये ज़रूर मैं एक्सेप्ट करूँगा आपसे कि एक्टिविज़म हैज़ कम इनसाइड डॉक्टर कफ़ील। एक ये ज़रूर जज्बा आ गया है कि इतने लोगों का प्यार मिलता है, इतने लोगों का दुआएं मिलती हैं, कि मुझे लगता है कि मुझे भी एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीज़न किसी के साथ भी देश के या पूरी दुनिया के कोने में नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बोलता रहूँगा और आवाज़ उठाता रहूँगा। जेल से आने के बाद मैंने हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन स्टार्ट किया है। हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन इज़ अ कैंपेन विद मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं और हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, और हर कोई है जो हेल्थ फील्ड में काम करता है। और हमारी ये डिमांड है कि जो हेल्थ राइट टू हेल्थ केयर है, लेजिस्लेशन के थोड़ा पास होके एक लॉ बनाया जाए, ताकि हर गरीब, हर बंदे को जो भारतीय है उसको घर के पास अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। इसके अलावा मैं मेडिकल कैंप्स करूँगा और जो है जैसे मैं करता था वैसे करता रहूँगा। उन लोगों के लिए जो मुझे बार बार टारगेट करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के खासकर जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग, उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के हत्यारों के जानने का समय आ गया है। 2022 बहुत दूर नहीं है। यार देखो, बात मुझे जहाँ तक लगता है कि इट्स अ केस ऑफ यू कैन से रिवर्स पोलराइजेशन। इनको ये दिखाना है कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो सारे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे कोई भी परेशानी देश की है, वही रिस्पॉन्सिबल है, ये जो रजीम करना चाहती है। और वो उस चीज़ को बार बार किसी भी, चाहे वो तबलीगी जमात के तरीके से, चाहे वो सीए एंटी सीए प्रोटेस्ट के तरीके से, और चाहे वो डॉक्टर कफ़ील को विक्टिमाइज़ करके, एक टाई पहने हुए एक इंग्लिश बोलने वाला डॉक्टर एक बच्चों को बचाने वाला, ये उनको समझ में नहीं आता है। और वो दिखाना चाहते हैं बार बार कि देखो मैं कितना इसको कर सकता हूँ। तो whenever I ask people कि why डॉक्टर कफ़ील्स स्टोरी हैज़ टच सो मेनी, देखो आपने तो मेरी स्टोरी जानते हो और बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल जेल में रहे। बहुत से लोग हैं जो उनको मार दिया गया, जिन्हें हमें पता भी नहीं है, उनकी स्टोरी तो हमें पता भी नहीं है। तो ये इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि जो डॉक्टर कफ़ील के साथ हो सकता है, कल हम मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। जो हमारा देश का जो फंडामेंटल ये था कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, उसको ये रेजीम जो है इस तरह से डाइवर्ट करके नौजवानों के दिमाग में धर्म के नाम पे एक तरह से अफीम खिला के उनको बरगला के गलत रास्ते पे ले जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।